Hi everyone, this is Radhika and welcome to After Books. We have started the chemical properties of alkali metals जिसकी एक वीडियो that is previous video में we have studied the reactivity of alkali metals and the reaction with water. उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा. In this video we will study the reaction of alkali metals with oxygen and hydrogen. Let's get started. Let's study the reaction of alkali metals with hydrogen, that is the formation of hydrides. अब यहाँ पे क्या है, जिस भी हमारे पास जैसे यहाँ इसका पेरेंट वर्ड है हाइड्रोजन और पेरेंट वर्ड हाइड्रोजन से हमने जन हटा के यहाँ पे आइड्स लगा दिया है, जिसके पीछे भी हमारे पास यहाँ पे आइड्स लग जाता है, मीन्स दैट इज एन अनायन and it has a negative charge over it. Okay? तो यहाँ पे क्या है, alkali metals are reacting with hydrogen. मेटल की हमने रिएक्शन करवाई हाइड्रोजन के साथ और फॉर्म कर दिया हमने मेटल का हाइड्राइड. रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं. तो यहाँ पे ये जो मेटल का हाइड्राइड फॉर्म हुआ है, here metal has positive charge over it and hydrogen has negative charge over it. Now again यहाँ पे जो है मेटल के ऊपर +1 और हाइड्रोजन के ऊपर -1 है, इसीलिए ये हमारे पास MH टाइप ऑफ कंपाउंड्स ही बनते हैं, ना कि MH2 टाइप ऑफ कंपाउंड्स, बिकॉज यहाँ पे जो मेटल है इट प्रेफर्स टू रिमेन इन ऑक्सीडेशन स्टेट 1 रेदर देन ऑक्सीडेशन स्टेट 2 ड्यू टू द स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इन केस ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल. ओके, तो ये तो हमारे हो गए मेटल के हाइड्राइड. तो ये कौन कौन से हाइड्राइड बनाएंगे? लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, रुबीडियम हाइड्राइड एंड सीजियम हाइड्राइड. ओके, तो यहां पे ये जो हमारे पास हाइड्राइड्स फॉर्म हुए हैं, इनका हम स्टडी कर लेते हैं आयनिक कैरेक्टर. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल फजान्स रूल्स के अकॉर्डिंग हमारे पास जितना हमारा केटाइन का साइज स्मॉल होता है उतना ही उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर होता है. व्हाट इज कोवेलेंट कैरेक्टर एंड व्हाट इज आयनिक कैरेक्टर? नाउ वी नो दैट ionic bond is formed by complete transfer of electrons. जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाते हैं, मींस एक स्पीशीज पे पूरा पॉजिटिव चार्ज आएगा और दूसरे पे पूरा नेगेटिव चार्ज, तो उस बॉन्ड को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड. व्हाट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कि अगर हमारे पास दो एलिमेंट्स में बॉन्डिंग हो रही है तो एक एलिमेंट अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा एलिमेंट अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और एक बॉन्ड के लिए हमें 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं. ओके, तो फजान्स रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास अगर केटाइन का साइज जो है इफ इट इज स्मॉल, तो मतलब जो भी हमारा कंपाउंड है इट विल हैव कोवेलेंट कैरेक्टर. तो अगर हम लिथियम से लेके सीजियम तक के साइज की बात करें, वी हैव स्टडीड इन द ट्रेंड फॉर एटॉमिक रेडियाई दैट लिथियम हैज स्मॉलेस्ट साइज एंड सीजियम हैज लार्जेस्ट साइज. तो स्मॉलेस्ट साइज होने के कारण ये हमारा केटाइन है, यहाँ पर Li के ऊपर ही पॉजिटिव आएगा, H के ऊपर नेगेटिव, सिमिलरली सोडियम के ऊपर पॉजिटिव, सिमिलरली पोटेशियम के ऊपर पॉजिटिव, रुबीडियम कैटाइन एंड सीजियम कैटाइन. तो हमारे पास कैटाइन है इसमें हमारा अल्कलाई मेटल और कैटाइन का साइज स्मॉल मींस कोवेलेंट कैरेक्टर. तो यहाँ पे कैटाइन का साइज स्मॉल, तो LiH में हमारे पास क्या होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर होगा. Whereas as we are moving from lithium टू सीजियम, हमारे पास जो साइज है इट इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग.
तो क्या हो रहा है हमारे पास, ये वाली जो कंडीशन है कोवेलेंट कैरेक्टर को फॉर्म करने वाली, ये हमारे पास यहां से वैनिश होती जा रही है। इसीलिए एज वी आर मूविंग फ्रॉम लिथियम टू सीजियम दैट इज डाउन द ग्रुप, हो क्या रहा है हमारे पास, आयनिक कैरेक्टर इज इंक्रीजिंग। तो सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर हमारे पास सीजियम, क्यों सीजियम हाइड्राइड में, क्यों, बिकॉज हमारे पास जो सीजियम है उसका लार्जेस्ट साइज है, इसीलिए चाहिए हमें था स्मॉलेस्ट केटाइन, ये है हमारा लार्जेस्ट केटाइन, तो इसमें सबसे कम कोवेलेंट कैरेक्टर मींस सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर, और इसमें सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर मींस सबसे कम आयनिक कैरेक्टर। तो दिस इज द ट्रेंड फॉर आवर आयनिक कैरेक्टर। नाउ वी कम टू द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स। इनकी स्टेबिलिटी का हमारे पास क्या ऑर्डर होगा, सी जैसे हमने इन द केस ऑफ रिएक्शन विद वाटर एंड फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स स्टडी किया था इन द प्रीवियस वीडियो, सेम कंसेप्ट हमारा यहां पे लगेगा। नाउ हेयर सीजियम, सीजियम का क्या साइज है, लार्ज साइज, और हाइड्रोजन का हमारे पास जो भी साइज है दैट इज कांस्टेंट फॉर ऑल कंप्लेक्सेस ओवर हेयर, सब में ही हमारे पास यहाँ पे हाइड्राइड आयन है, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है हमारा जो मेटल आयन। तो यहां पे हमारे पास द बॉन्ड लेंथ इज लार्ज, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज वीक, एंड हेयर ऑन द अदर हैंड हमारे पास Li का स्मॉल साइज, तो लार्ज बॉन्ड स्ट्रेंथ, क्यों, क्योंकि यहां पे हमारी जो बॉन्ड लेंथ है वो लेस है, मीन्स यहां पे होगा क्या, ये वाला जो हमारे पास कंपाउंड है सीजियम हाइड्राइड, ये हमारा जल्दी ब्रेक कर जाएगा इन कंपैरिजन टू लिथियम हाइड्राइड, बिकॉज लिथियम का साइज छोटा, बॉन्ड लेंथ छोटी, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, तो हमारे पास कौन जल्दी टूटेगा, हमारे पास सीजियम हाइड्राइड जल्दी टूट जाएगा। तो अगर हम इसकी स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो स्टेबल वही होगा जो हमारे पास देर से टूट रहा है, तो हमारे पास सबसे देर से यहाँ पे टूट रहा है लिथियम हाइड्राइड, तो दिस इज मोस्ट स्टेबल, एंड एज वी आर मूविंग डाउन द ग्रुप फ्रॉम लिथियम टू सीजियम द स्टेबिलिटी गोज ऑन decreasing due to increase in size of cation, due to increasing size of cation. तो दिस इज द ट्रेंड फॉर स्टेबिलिटी। अब अगर हम यहीं पे बात कर लेते हैं कि हमारे पास इन सब में से कौन सा अल्कलाई मेटल हाइड्रोजन के साथ सबसे ज्यादा जल्दी बाइंड करना चाहता है और कौन सा अल्कलाई मेटल हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ सबसे लेट बाइंड करना चाहता है, तो इट इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट टू दैट विद रिएक्शन विद वाटर। तो हमारे पास रिएक्शन विद वाटर का क्या सीक्वेंस आया था, वाटर के साथ हमारा जो सीजियम है वो सबसे ज्यादा रिएक्शन कर रहा था और लिथियम हमारे पास सबसे कम रिएक्शन कर रहा था, वेयर एज इन केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स लिथियम हमारे पास सबसे जल्दी रिएक्शन कर रहा है एंड सीजियम हमारे पास सबसे लेट रिएक्शन कर रहा है। तो ऐसा क्यों है, बिकॉज व्हेन वी आर फॉर्मिंग द हाइड्राइड ऑफ लिथियम, इट यहां पे जो भी फॉर्म हो रहा है इट इज वेरी वेरी स्टेबल, वेयर एज इन केस ऑफ रिएक्शन विद वाटर, जब हमने रिएक्शन विद वाटर पढ़ा था उसमें हमने ये देखा था कि यहाँ पे जो लिथियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा था इट वाज डिसोशिएटिंग इनटू लिथियम ऑक्साइड एंड वाटर, तो यहाँ पे ये स्टेबल फॉर्म नहीं हुआ था, देयरफॉर लिथियम वाज नॉट रिएक्टिंग फास्ट विद वाटर एंड मोर ओवर बिकॉज ऑफ इट्स हाई मेल्टिंग पॉइंट। जबकि यहाँ पे क्या है, जब हम इसकी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं हमारे पास एक स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है, तो व्हाई नॉट ये रिएक्शन यहाँ पे करेगा। तो दिस वाज अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स एंड द रिएक्शन ऑफ अल्कलाई मेटल्स विद हाइड्राइड्स। नाउ वी कम टू रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स। Here we have three type of oxides.
जो हमारी फॉर्म हो सकती हैं। द फर्स्ट ऑक्साइड इज योर नॉर्मल ऑक्साइड या सिंपल ऑक्साइड बोल सकते हैं हम इसको। सेकेंड इज योर पर ऑक्साइड एंड थर्ड इज योर सुपर ऑक्साइड। तो नॉर्मल ऑक्साइड में हमारे पास जो ऑक्सीजन आयन होता है दैट इज O2 नेगेटिव। इन peroxide we have O2 negative and in superoxide we have O2 negative. These are the ions related to the respective oxide. Now, अब हमारे पास क्या है, जनरली हमने सिर्फ इसके बारे में सुना होता है O के ऊपर 2 नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी टॉक अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड, when we are talking about carbon dioxide we are talking about its normal oxide. we rarely listen about peroxide और superoxide, तो हम बहुत ही रेयर हमें सुनने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, द कंसेप्ट इज कि जो अल्कलाई मेटल हमारे पास जितना छोटा वो उसी ऑक्साइड आयन को स्टेबलाइज करेगा जो हमारे पास छोटा होगा, मीन्स उनके कंपैरेटिव साइजेस इक्वल होने चाहिए। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन एक ही एटम है, यहाँ पे हमारे पास 2 ऑक्सीजन्स, यहाँ पे भी हमारे पास 2 ऑक्सीजन्स। अब हम एक बात कर लेते हैं कि हमारे पास अल्कलाई मेटल्स का क्या ट्रेंड है। लिथियम हैज स्मॉलेस्ट साइज एंड सीजियम हैज लार्जेस्ट साइज। तो अगर हम यहां से एक कंपैरिजन करें कि कौन सा कैटायन कौन से अनायन को स्टेबलाइज कर सकता है, तो यहाँ पे लिथियम स्मॉल साइज, ओके। सिमिलरली यहाँ पे 1 ऑक्सीजन एटम स्मॉल साइज। तो लिथियम जो है हमारा नॉर्मल ऑक्साइड के फॉर्म में ज्यादा स्टेबलाइज होगा। अब यहाँ पे एक बात है कि ऑल द अल्कलाई मेटल्स फॉर्म ऑल टाइप ऑफ ऑक्साइड्स, बट हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड्स दे फॉर्म। ऐसा नहीं है कि जो लिथियम है वो सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड ही फॉर्म करेगा, बट द थिंग इज इसकी जो नॉर्मल ऑक्साइड है वो सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म होगी, ओके। तो यहाँ पे अगर हम लिथियम की नॉर्मल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं तो ये क्या बनेगा, लिथियम के ऊपर वी नो पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है इन केस ऑफ नॉर्मल ऑक्साइड आयन, क्रिस क्रॉस मेथड Li2O यहां से हमें ऑब्टेन हो गया, ओके। अब हम आते हैं परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड पे। इन दोनों में ही हमारे पास 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो साइज के बेसिस पे तो हम नहीं बोल सकते कि इसका साइज छोटा है या बड़ा है या कौन सा अल्कलाई मेटल इसके साथ अब बाइंड करेगा, दोनों का सेम साइज है। अब यहाँ पे फर्क क्या है, इन द चार्ज। परऑक्साइड आयन में क्या है हमारे पास 2 ऑक्सीजन एटम्स और दोनों के ऊपर 1 नेगेटिव, वेयर एज इन केस ऑफ सुपर ऑक्साइड आयन हमारे पास 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं एंड दोनों के ऊपर एक ही नेगेटिव चार्ज है। नाउ दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड, अब कौन सा अल्कलाई मेटल इसके साथ बाइंड करेगा, दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज डेंसिटी। अगर हम यहाँ पर देखें लिथियम का साइज हमारे पास स्मॉलेस्ट, और हमें पता है सारे अल्कलाई मेटल्स हमारे पास फॉर्म तो सिंगल कैटायन पॉजिटिव यूनिपॉजिटिव कैटायन ही फॉर्म करते हैं, ऑल फॉर्म यूनिपॉजिटिव कैटायन। मींस यहाँ पे हमारा जो है चार्ज तो बिल्कुल सेम रह रहा है, सिर्फ फर्क किसमें आ रहा है हमारे पास साइज में। लिथियम हैज स्मॉलेस्ट साइज, सीजियम हैज लार्जेस्ट साइज ओवर हेयर। नाउ इन लिथियम साइज स्मॉल, चार्ज उतना ही, तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, दैट पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी पर एटम is concentrated in case of lithium, whereas अगर हम इसी को सीजियम से कंपेयर करें तो चार्ज हमारे पास वही रहा, बट हमारे पास साइज बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। मींस अब एक बहुत बड़े एरिया में उतना सा एक पॉजिटिव चार्ज हमारे पास ऑपरेट कर रहा है। मींस हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी पर एटम is minimum। सेम बात हम यहां पे ऑक्साइड आयंस की कर लेते हैं। हेयर एक ही ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, मींस नेगेटिव चार्ज डेंसिटी इज मैक्सिमम कंसंट्रेटेड, वेयर एज
जैसे हम नॉर्मल ऑक्साइड से परऑक्साइड में आ रहे हैं, हमारे पास 2 ऑक्सीजन के ऊपर एक एक नेगेटिव चार्ज हो गया है। कंपैरेटिवली इसके यहाँ पे चार्ज डेंसिटी हमारी कम हो चुकी है। तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी पर एटम is less as compared to normal oxide and more as compared to superoxide. Whereas अगर हम सुपर ऑक्साइड की बात करें तो यहां पे हमारे पास 2 ऑक्सीजन के ऊपर एक ही नेगेटिव चार्ज रह चुका है, मतलब यहां पे तो लीस्ट नेगेटिव चार्ज डेंसिटी हमारे पास है। तो जैसे ही हम अल्कलाई मेटल्स की बात करते हैं, वैसे ही हम अगर ऑक्साइड्स की बात करें तो यहां पे हमारे पास क्या कंक्लूजन निकल के आएगा, यहां पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा अकोमोडेटेड, सेम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, तो ये आपस में एक दूसरे को स्टेबलाइज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास लिथियम है वो नॉर्मल ऑक्साइड फॉर्म करेगा। जैसे जैसे वी आर गोइंग डाउन द ग्रुप, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी पर एटम इज गोइंग ऑन डिक्रीजिंग एंड सिमिलरली हेयर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी इज गोइंग ऑन डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे हमारे पास जो परऑक्साइड है सबसे स्टेबल वो सोडियम फॉर्म करता है, एंड जो हमारे पास पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम है, इनके सबसे स्टेबल ऑक्साइड्स जो होते हैं दैट आर सुपर ऑक्साइड्स। तो यहाँ पे हमारे पास Li2O हो गया। हेयर Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, परऑक्साइड आयन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज, क्रिस क्रॉस, दिस बिकम्स Na2O2। यहाँ पे बात करें जितने भी मेटल्स हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और सुपर ऑक्साइड के ऊपर 1 नेगेटिव, क्रिस क्रॉस, this becomes your KO2. okay, similarly RbO2 and similarly CsO2. so this is your superoxide. now here this is known as Na2O2 को हम और क्या बोलते हैं, ऑक्सोन, नॉट ओजोन, दिस इज ऑक्सोन। अब हमारे पास क्या होता है, ये जो हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड्स हैं, द नॉर्मल ऑक्साइड्स आर डायामैग्नेटिक एंड कलरलेस। सेम peroxide ions are also diamagnetic and colorless, whereas superoxide ions are paramagnetic and colored. ओके, तो अब यहां पे हमारे पास इससे क्या कंक्लूजन आएगा कि जो जितनी भी हमारी नॉर्मल ऑक्साइड्स और परऑक्साइड्स हैं दे शुड बी कलरलेस, एंड जितनी भी हमारी सुपर ऑक्साइड्स हैं दे शुड बी कलर्ड। तो Li2 का कलर तो हमारे पास यहाँ पे व्हाइट ही आता है, मींस नो कलर। ओके, Na2O2 का मींस सोडियम परऑक्साइड का कलर हमारे पास यहाँ पे आता है येलो। दिस इज ऑफ ऑरेंज कलर। रुबीडियम सुपर ऑक्साइड इज ब्राउन एंड सीजियम सुपर ऑक्साइड इज अगेन ऑरेंज। तो इनके कलर्स क्यों आ रहे हैं ये तो हमें समझ में आ रहा है, बिकॉज सुपर ऑक्साइड आयन हमारा पैरामैग्नेटिक होता है और कलर्ड होता है, एंड दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ MOT, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी डायग्राम, जो मैं आपको किसी और लेक्चर में आई विल एक्सप्लेन टू यू। ओके, फिलहाल के लिए आप बस इतना समझो कि ये दोनों जो है हमारे पास ऑक्साइड्स ये कलरलेस होंगी और ये कलर्ड होंगी। अब यहाँ पे ये जो Na2O2 है, वाई इज इट इज येलो, तो ये भी तो व्हाइट होनी चाहिए, इट शुड ऑल्सो बी कलरलेस। तो ये येलो इसीलिए होती है बिकॉज इट हैज impurities of, it has traces of impurities of sodium superoxide in it। यहाँ पे हमारे पास जो सोडियम की सुपर ऑक्साइड है उसकी यहाँ पे इम्प्योरिटीज होती हैं इन ट्रेस अमाउंट्स, इसके कारण इसका कलर येलो आता है। अगर ये हमारे पास प्योर हो तो इसका कलर येलो नहीं होगा, इट विल बी कलरलेस। ड्यू टू द इम्प्योरिटीज ऑफ NaO2 इट इज येलो इन कलर। ओके, तो दिस वाज अबाउट द
reaction of alkali metals with hydrogen and the reaction of alkali metals with oxygen.